ये टिश्यू, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। Simple epithelium is one cell thick structure, one cell thick, and compound epithelium is more than one cell thick epithelium, more than one cell thick epithelium. Simple epithelium is further divided into squamous epithelium, squamous epithelium, second columnar epithelium, cuboidal epithelium, ciliated epithelium, ciliated epithelium, ciliated epithelium is further divided into ciliated columnar epithelium, and ciliated cuboidal epithelium, ciliated cuboidal epithelium. Next, pseudostratified epithelium, pseudostratified epithelium. Pseudostratified epithelium is further divided into non-ciliated, and ciliated pseudostratified epithelium. Pseudostratified epithelium. Pseudostratified epithelium. Pseudostratified epithelium, that is ciliated pseudostratified. Next is glandular epithelium. Glandular epithelium, sensory epithelium, and last, pigmented epithelium. So, 5 are major: squamous, columnar, cuboidal, ciliated, and pseudostratified. 5 are the major simple epithelium. Compound epithelium is further divided into two parts: stratified or transitional. Stratified epithelium or transitional epithelium. Transitional epithelium or urothelium. Next, stratified epithelium is further divided into non-keratinized and keratinized epithelium.
First is keratinized epithelium and non-keratinized epithelium. Keratinized and non-keratinized epithelium. तो हम आपको क्लासिफिकेशन दिखलाए हैं एपिथेलियल टिश्यू का। अब वन बाय वन डिटेल्स आप पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहला आ रहा है नंबर 1 पर स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में जानकारी लेंगे। First, squamous epithelium. Squamous epithelium, इसको अगर आप देखेंगे इसमें सेल जो होते हैं, सेल और सेल एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड होता है कि बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। और न्यूक्लियस जो होते हैं वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, बीच में कोई स्पेस आपको नहीं दिखेगा। नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स टाइल्स के जैसा, जैसे कि हम लोग घर पे टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स का अरेंजमेंट जैसे घर में होता है वैसे ही सेल का अरेंजमेंट होता है। सो टाइल्स like arrangement of cell, tiles like arrangement of cells। इसलिए आप इस स्क्वैमस एपिथेलियम को कहेंगे पेवमेंट एपिथेलियम, PAVEMENT, पेवमेंट एपिथेलियम। ये पेवमेंट एपिथेलियम इसका नेम होगा। इसमें होगा नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। अब आप देखिए ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस फ्लैट होगा, चपटा होगा न्यूक्लियस इज फ्लैट। ये जो मार्जिन है सेल का वो अभी आपको स्मूथ दिखलाया गया है, स्मूथ मार्जिन ऑफ सेल, स्मूथ मार्जिन वाला सेल, स्मूथ मार्जिन ऑफ सेल। पूछेगा कि ऐसा सेल स्मूथ मार्जिन वाला सेल कहां मिलेगा, तो आंसर है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, नेफ्रॉन ऑफ किडनी में आपको मिलेगा ये स्मूथ मार्जिन वाला सेल। सेल एक लेयर का होता है, एक लेयर का मींस अगर हम इसको दिखलाएं ऐसे तो ऐसे भी बना करके हम इसको दिखला सकते हैं, ऐसे बना करके दिखला सकते हैं। और ये नीचे का लेयर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, सिंगल लेयर सेल होगा। ऐसे ना बना करके ऐसे भी हम लोग बना करके दिखला सकते हैं। टाइल्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होगा, न्यूक्लियस फ्लैट होंगे, चपटा न्यूक्लियस होगा, मार्जिन स्मूथ होगा, या हो सकता है कि मार्जिन क्या हो, टेसेलेटेड हो, यानी कि वेवी मार्जिन हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए इसमें हम आपको वेवी मार्जिन दिखला रहे हैं। वेवी मार्जिन जो सेल का होगा वो कहाँ होगा, तो आंसर है ऐसा आपको मिलेगा एंडोथेलियम। वेवी मार्जिन के कारण पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसको कहेंगे टेसेलेटेड एपिथेलियम। नेम चेंज कर जाएगा, पेवमेंट के जगह पर कहेंगे टेसेलेटेड एपिथेलियम। और ये आपको कहां मिलेगा, तो आंसर है फाउंड इन
एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियम कहाँ मिलेगा? आंसर है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में मिलेगा। एंड मेसोथेलियम, एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम। अब क्वेश्चन है कि मेसोथेलियम कहाँ मिलेगा? तो मेसोथेलियम मिलेगा, इसको कहेंगे सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोम में मिलेगा। सिलोमिक एपिथेलियम, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल चेंबर, पेरिकार्डियल चेंबर में होगा। एंड प्लूरल चेंबर या प्लूरल कैविटी, लंग के अंदर में जो प्लूरा होता है, प्लूरल कैविटी, वहां आपको मिल सकता है। तो इससे क्लियर हो गया कि स्क्वामस एपिथेलियम कहां-कहां आपको मिलेगा। दूसरा है कि ये गोमेन कैप्सूल के अलावा एपिडर्मिस ऑफ स्किन में भी मिल सकता है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन तो कहां-कहां मिलेगा आपको ये स्क्वामस एपिथेलियम? तो आंसर है स्किन के एपिडर्मिस में मिल सकता है, गोमेन कैप्सूल में मिल सकता है, ब्लड वेसल के अंदर में एंडोथेलियम के फॉर्म में मिल सकता है, सिलोम में मिल सकता है, पेरिकार्डियल कैविटी में मिल सकता है, हार्ट में, या प्लूरल कैविटी आपको मिल सकता है लंग में। ये हो गया हार्ट के लिए, और ये प्लूरल कैविटी हो गया लंग के लिए। तो हार्ट में, लंग में, किडनी में, स्किन में, ऐसे जगह पर आपको स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। फंक्शन क्या होगा आप खुद देख लीजिए। आप लंग में होगा तो गैसेस एक्सचेंज कराएगा, अब जानते हैं हार्ट में होगा तो ब्लड को फ्लो कराने में मदद करेगा, किडनी में होगा तो गारंटी है बोमेन कैप्सूल को बनाने में मदद करेगा, स्किन में होगा तो बाहर से प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सब जो फंक्शन है जो शुरू में ही हम आपको दिखा चुके हैं, जहां पर आपको एक चार्ट बना के दिखलाया गया था, वहां पर हम आपको सारा चीज बता चुके हैं। स्क्वामस एपिथेलियम के बाद सेकेंड होगा कॉलुमनर एपिथेलियम। सेकेंड नेम पर हम लोग आ रहे हैं, और सेकेंड है जिसका नाम है कॉलुमनर एपिथेलियम। चलिए सेकेंड पर आ गए, कॉलुमनर एपिथेलियम। इसमें क्या होगा कि जितने भी सेल्स होंगे सब लंबे लंबे सेल्स होंगे, कॉलम और पिलर लाइक सेल्स होगा। सेल जो होगा एकदम पिलर के जैसा, लगे खंभा के जैसा सेल बना हुआ है, या आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखला सकते हैं कि सेल है। सो कॉलम और पिलर लाइक सेल्स, कॉलम और पिलर लाइक सेल्स। कहां मिलेगा? तो आंसर है फाउंड इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें आएगा स्टमक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल प्लस लार्ज दोनों इंटेस्टाइन में होगा। जीबी यानी गॉल ब्लैडर में होगा। जीबी मींस गॉल ब्लैडर। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में होगा, गॉल ब्लैडर में होगा। यहां पर आपको पता है कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। चलिए थर्ड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात अगर करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स इसमें होंगे। और कहां मिलेगा ये? फाउंड इन, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाउंड इन। आपके नीट मेडिकल में जो क्वेश्चन आएगा वो कहां होता है? कोई भी टिश्यू वही आपसे पूछेगा।
जैसे अभी हम आपको स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बताए हैं किडनी के वुमेन कैप्सूल में, दूसरा बताया है स्किन के एपिडर्मिस में, तीसरा बताया है ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम के रूप में, लंग्स में बताया है, हार्ट में आपको बताया है। तो याद रखना है कि यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको बताया है स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पर आप टिम्पैनिक कैविटी लिख सकते हैं, टिम्पैनिक कैविटी में भी होगा टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी के अलावे आप लिख सकते हैं इसमें स्टैटियन ट्यूब, स्टैटियन ट्यूब में भी मिलेगा ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्ट्रक्चर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जिसको जीआईटी बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रिक मींस स्टमक और इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? फाउंड इन थायराइड फॉलिकल, थायराइड के फॉलिकल में मिलेगा। दूसरा है किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलेगा, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स में जैसे आता है पीसीटी, डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सब आपको किडनी ट्यूब्यूल्स में मिल सकते हैं। ये सब नेफ्रॉन का पार्ट है, यह मिल सकता है। एंड एज जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के रूप में, एंड एज जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, जिसको आप एक साथ बोलते हैं गोनैड। तो यहाँ आकर के टेस्टिस ओवरी में इसका नाम चेंज कर जाता है, जहाँ पर हम लोग इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम का काम है टेस्टिस में मेल गैमेट यानी स्पर्म को बनाना, और फीमेल में ओवरी में फीमेल गैमेट यानी एग या ओवा या ओवम को बनाना। ये आपको समझना है। अब आ रहे हैं हम लोग फोर्थ पर, इसको कहेंगे सीरिएटेड एपिथेलियम। देखिए नेक्स्ट आ रहा है सीरिएटेड एपिथेलियम, फोर्थ नंबर, सीरिएटेड एपिथेलियम। अब है ये सीरिएटेड एपिथेलियम आपको कहां मिलेगा? ध्यान दीजिए, ये सीरिएटेड एपिथेलियम आपको कहां मिल सकता है? तो सीरिएटेड एपिथेलियम का मींस क्या होता है पहले समझ लें। सीरिया is present at, cilia is present at the free margin of the cell, free margin of the cell। अब अगर बात करें सीलिया के बारे में तो आपको पता है कि सीलिया एक्चुअली बेसल ग्रैन्यूल से निकलता है, जिसको कहते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, बेसल ग्रैन्यूल, या आप इसको कहते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। और तो ये सीलिया बाहर निकला हुआ है। सीलिया का अगर आप सेक्शन देखेंगे तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। 9+2 अरेंजमेंट सीलिया की पहचान है। और सीलिया में मूवमेंट होता है, सीलिया आप बीट कर सकता है, सीलिया बीट होगा यानी इसमें मूवमेंट होगा। अगर कोई स्ट्रक्चर किसी सेल के मेम्ब्रेन से निकला हुआ हो बिना किसी बेसल ग्रैन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट का, ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इसको कहेंगे आप स्टीरियोसीलिया। ये स्टीरियोसीलिया में कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा स्टीरियोसीलिया में। दूसरा आप अगर देखिए तो ये नो 9+2 अरेंजमेंट, इसमें कोई 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि बेसल ग्रैन्यूल से निकल नहीं रहा है, ये सेल के मेम्ब्रेन से डायरेक्ट निकल रहा है। स्टीरियोसीलिया माइक्रोविलाई में भी सेम होता है। अगर हम लिखेंगे माइक्रोविलाई तो सेल का मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई बना सकता है। ये सेल है और सेल के देखिए ऊपरी हिस्से से निकल रहा है बिना बेसल ग्रैन्यूल का। ये जो माइक्रोविलाई है तो माइक्रोविलाई में भी सेम कंडीशन होगा। माइक्रोविलाई में भी यही होगा कि ऊपर में लिखा है नो मूवमेंट एंड नो 9+2 अरेंजमेंट। आपको याद है ये माइक्रोविलाई कहाँ मिलेगा?
आप जानते हैं माइक्रोविला हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में होते हैं और वहां पर ये क्या होगा, कॉलमनर फॉर्म में होगा। तो दो स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। सीलिया में क्या होगा, बिट करेगा, सीलिया में मूवमेंट होगा, सीलिया बिट होगा। स्टेनोसीलिया या माइक्रोविला में मूवमेंट नहीं होगा। अगर सीलिया में मूवमेंट होगा तो आप इसको कहेंगे काइनोसीलिया। जिस सीलिया में मूवमेंट होगा आप ऐसे सीलिया को बोलेंगे काइनोसीलिया। तो वर्ड कहीं पर अगर आपको काइनोसीलिया मिले तो आप समझ जाएंगे ये बिट करने वाला है। स्टेनोसीलिया मिले तो आप समझ जाएंगे इसमें क्या नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। माइक्रोविला में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब सिलेटेड एपिथेलियम में जो लिखा हुआ है कि सीलिया प्रेजेंट एट द फ्री मार्जिन ऑफ द सेल, वो हो सकता है दो प्रकार का हम आपको दिखलाए हैं। एक दिखलाए हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और दूसरा आपको बताया है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिए ये आपको कहाँ मिल सकता है, इस दोनों के बारे में जानकारी है। जब कॉलम लाइक सेल होगा, कॉलम और पिलर लाइक सेल होगा, जब इस कॉलम और पिलर लाइक सेल्स के ऊपरी हिस्से पर सीलिया लगा रहेगा तो आप इसको कहेंगे सिलिएटेड कॉलमनर। और ट्यूब लाइक सेल के ऊपर में सीलिया होगा तो आप उसको कहेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये एपिथेलियम आपको मिलेंगे ओविडक्ट। कहाँ मिलेगा तो आंसर है ओविडक्ट, जिसको कहते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल सकता है। दूसरा आपको और ये कहाँ मिलेगा तो आंसर है इस दो स्ट्रक्चर के अलावा ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिल सकता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में मिल सकता है। अब ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आंसर है नेफ्रॉन ऑफ किडनी, नेफ्रॉन ऑफ किडनी में मिल सकता है। दूसरा कहाँ मिलेगा तो आंसर है ये मिल सकता है इपेंडाइमल सेल्स, याद कीजिए क्यू इपेंडाइमल सेल्स ऑफ ब्रेन, इपेंडाइमल सेल ऑफ ब्रेन, वहां पर आपको ये मिल सकता है। अब आइए हम लोग सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कैसा है, तो हम लोग आ रहे हैं 5 नंबर पर, जिसका नाम है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इस पर ध्यान दीजिए, इसका नाम सीडो स्ट्रेटिफाइड क्यों पड़ा है। तो आंसर है कि ये सेल जो टॉल और कॉलम और पिलर लाइक सेल्स है, ये टॉल और कॉलम और पिलर लाइक सेल्स में कुछ सेल जो होगा अब आप देखिए कुछ सेल बड़ा है और कुछ सेल छोटा है। जो छोटा है उसका मार्जिन जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर नहीं गया है,
लेकिन बाकी सबका बेस एक लाइन पर है जिसको कहते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबका बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बेस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है, लेकिन एपेक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नहीं है। इस पर हम सिलिया लगा सकते हैं, ऐसे सिलिया हो सकता है, म्यूकस सेक्रेटरी गॉबलेट सेल हो सकता है, ये गॉबलेट सेल है। ये गॉबलेट सेल यहाँ पर मिल सकता है, ये स्मॉल सेल है और ये लार्ज सेल है। लार्ज सेल और स्मॉल सेल के कारण लग रहा है कि न्यूक्लियस का पोजीशन डिफरेंट हो गया, इसलिए ये देखने में लगता है कि कई लेयर का है। हकीकत में सबका बेस एक लाइन पर है, इसलिए ये यूनिलेयर्ड है। हम लोग ऐसे लिखेंगे ऑल्दो इट इज यूनिलेयर्ड, ऑल्दो इट इज यूनिलेयर्ड, ऑल्दो इट इज यूनिलेयर्ड but appear multi-layered due to different position of the nucleus, different position of the nucleus के अलग अलग पोजीशन होने के कारण ये आपको अलग अलग लग रहा है कि कई लेयर में बटा हुआ है, जबकि हकीकत में एक ही लेयर है। इसलिए नाम दिया हुआ है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। फॉल्स मल्टी लेयर स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है। अब याद कीजिए, हम आपको दो प्रकार का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बताए थे। एक बताए थे सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बताए थे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और दूसरा नॉन सिलिएटेड, दूसरा बताए थे नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहले के बारे में बात करें कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो सिलिएटेड है वो कहाँ मिलेगा। सिलिया वाला, जैसे सिलिया हमने दिखलाया यहाँ पर, वो सिलिया वाला कहाँ मिलेगा? तो फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन VVI है मेडिकल एग्जाम में, नीट मेडिकल में या दूसरे मेडिकल में जो पहले परीक्षा होती थी, ये क्वेश्चन कई बार आया है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर, कॉलमनर मतलब लंबा लंबा पिलर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होता है? तो आंसर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। जैसे ट्रैकिया ब्रोंकस, ट्रैकिया में ब्रोंकस में, ये क्वेश्चन VVI है, इसको आप VVI कर लें, ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI पूछता है आपको। अब नॉन सिलिएटेड की बात हो रही है, नॉन सिलिएटेड कहाँ मिलेगा? नॉन सिलिएटेड मिलेगा फाउंड इन पैराटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैराटिड सैलिवरी ग्लैंड मेल यूरिथ्रा, इसमें मिल सकता है। हमने ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब की बारी आई थी, जो आप पढ़े थे कॉलमनर एपिथेलियम, उसमें हमने बताया था आपको कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। तो वहां पर उसका क्या काम होगा? तो वहां पर उसका काम होगा एक को क्या करना, यूट्रस के तरफ लाना, या कहिए स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ लाना, जिसको कहते हैं एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर इस सीलिया का क्या काम होगा? यहाँ पर सीलिया क्या करेगा? देखिए सिलिएटेड की बात हो रही है तो सिलिएटेड लिखा हुआ है, इसमें होगा कि सीलिया प्रोपेल म्यूकस और कफ, म्यूकस और कफ टुवर्ड्स फाइंस, ताकि हम लोग कफ को बाहर निकाल सकें। आप देखते हैं, आप खखार फेंक लेते हैं, खखासते हैं जोर से, तो अंदर से कफ निकल के बाहर आता है। इसका मीन्स है कि वहां पर सीलिया जो है वो बीटिंग मूवमेंट के द्वारा कफ को ऊपर की तरफ प्रोपेल करते रहता है, यानी धकेलते रहता है और कफ आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो लोग सिगरेट स्मोकर है, जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, चेन स्मोकर है, वैसे लोगों में ये सीलिया डेड हो जाता है और वैसे लोग कफ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर का सीलिया डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब रहा कि ये गॉबलेट सेल्स आपको कहाँ मिलेगा?
देखिए जनरली हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गॉबलेट सेल्स हमारे स्टमक में होगा। याद रहे स्टमक में मुख्य रूप से गॉबलेट सेल नहीं होते हैं। गॉबलेट सेल किसको छोड़ता है? तो आंसर है म्यूकस को छोड़ता है। ये मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा आपको, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। फिर से आपको बता रहे हैं स्टमक में नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, इस सब में होगा। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ ये हो सकता है म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। गॉबलेट सेल म्यूकस को सेक्रेट करता है और यही म्यूकस जब सूख जाता है तो हम लोग उसको ड्राई कफ बोलते हैं। तब आप क्या करते हैं? कफ को निकालने के लिए, विस्कोसिटी को घटाने के लिए आप कफ सिरप लेते हैं जो उसको ढीला गीला करता है ताकि कफ आसानी से क्या हो जाए? बाहर आ जाए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो बात करें हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, 6 नंबर पर आ रहे हैं हम लोग और लिख रहे हैं यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड किसको कहेंगे आप? ग्लैंड का डेफिनेशन क्या होगा? सो रिमेंबर एनी सेल और टिश्यू और ऑर्गन कैपेबल फॉर सेक्रीशन कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड किसको कहेंगे? सो सेल, टिश्यू और ऑर्गन, सेल, टिश्यू और ऑर्गन कैपेबल फॉर सेक्रीशन, जो अपने में से कुछ न कुछ निकाल सकता है, कैपेबल फॉर सेक्रीशन कॉल्ड, इसको कहेंगे आप ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए ग्लैंड को हम लोग पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब इसी दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर को हम लोग डिवाइड करते हैं म्यूकस, म्यूकस टाइप, सीरस टाइप, म्यूकस टाइप, सीरस टाइप एंड म्यूकोसीरस टाइप। यानी इसमें